जय माता रानी भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अष्टमी और नवमी के दिन आप डलिया कैसे भरेंगे, खोइंचा कैसे भरेंगे माता रानी को। नवरात्र में अष्टमी के दिन डलिया भरने से वंश में वृद्धि होती है। तो देखिए भक्तों, बहुत ही सरल विधि दिखाऊंगी। तो देखिए भक्तों, अब नवरात्रि के प्रत्येक दिन का अपना अलग अलग विशेष महत्व होता है और इन सभी नवरात्र तिथियों में अष्टमी तिथि का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो जैसे आप प्रतिदिन माता रानी की पूजा करते आ रहे थे, वैसे ही पूजन करना है। जो भी आपने हवन किया है वो आप एक पॉलिथीन में इकट्ठा करते रहें, क्योंकि हमें जो है पूरे 9 दिन के बाद में इन सामग्रियों का भूमि विसर्जन या जल विसर्जन करना होता है। जो प्लेट हमने रखी थी उसमें हम ये जो सूखे फूल हैं वो हम हटा देंगे इस प्रकार से, और बाकी सभी बर्तनों को धुल करके पूजा में यूज कर लेंगे। तो इस प्रकार से सभी आराम से चीजें हटानी है, फूल पत्तियां हटानी है, ताकि जो भी हमने स्थापित किया है वो हिले डुले ना। तो देखिए भक्तों, अष्टमी जो है तिथि का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। अष्टमी तिथि को महाअष्टमी तिथि भी कहा जाता है और इस दिन महागौरी का पूजन अर्चना किया जाता है। महागौरी को इस दिन हम सभी लोग अपने अखंड सौभाग्य में वृद्धि के लिए इस दिन महागौरी को हम सभी लोग साड़ी अर्पित करते हैं, और उन्हें साड़ी अर्पित करते हैं या फिर चुनरी अर्पित करते हैं। तो देखिए, हम साफ कपड़े से जो हमारी डस्ट है चौकी पर वो हम झाड़ देंगे, और जहाँ पर आप पूजा करते हैं वहाँ पर झाड़ू घर की ना लगाएं, वहाँ पे सिर्फ गीला कपड़ा करके पोछा लगा दें। और अलग से हम यहाँ पर धूप दीप की स्थापना कर दिए हैं। यदि आपने अखंड दीपक जलाया है तो उसे संभाल दीजिएगा, ताकि वो पूरे 9वीं दिन तक, नवरात्र तक जलती रहे और अपने आप शांत हो जाए। उसके बाद में हम गणेश जी को सांकेतिक स्नान करा देंगे। तो देखिए, महागौरी को इस दिन हम सभी लोग सुहाग की सामग्री अर्पित करते हैं, और इस सुहाग की सामग्री को हम स्वयं भी प्रयोग करते हैं और अपने घर की जो भी सुहागन औरतें होती हैं उनको भी हम बांटते हैं। तो देखिए, हमने जो जनेऊ पहले दिन अर्पित किया था, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया था, चुनरी अर्पित की थी, वो सब हम हटा देंगे। नवमी और अष्टमी के दिन हमें नया जनेऊ अर्पित करना है, वस्त्र रूपी कलावा नया अर्पित करना है, और हो सके तो आप गणेश जी को लाल, पीला या फिर लाल वस्त्र जरूर से अर्पित करें अगर सामर्थ्य है, नहीं तो आप वस्त्र रूपी कलावा भी अर्पित कर देंगे। और इस प्रकार से देखिए, माता रानी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया है और नई चुनरी माता को अर्पित कर देंगे, क्योंकि अष्टमी के दिन माता रानी को नई चुनरी जरूर से अर्पित करनी चाहिए। यदि आपने पहले दिन भी अर्पित की थी वो हटा करके नई चुनरी जरूर से अर्पित करें, क्योंकि जो अष्टमी तिथि होती है ना, अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली तिथि होती है। उसके बाद हम चंदन रोली से सभी को टीका कर देंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर अक्षत अर्पित करें। जो हम सुहाग की सामग्री अर्पित करते हैं ना, वो हम अपनी ननद को, देवरानी को, जिठानी को या सासू माँ हैं, जितनी भी सुहागन औरतें होती हैं ना, उन सभी को इसका वितरण करना चाहिए सुहाग सामग्री का। तो हम यहाँ पर दूर्वा अर्पित करेंगे, गणेश जी को लाल गुलाब का फूल अर्पित करेंगे, माता रानी को अर्पित करेंगे। यदि आपको गुड़हल का फूल मिल जाता है तो वो भी आप अर्पित जरूर से कीजिएगा, क्योंकि गुड़हल का फूल माता रानी को अत्यधिक प्रिय होता है। जल का भोग लगाएं, पंचमेवा का भोग लगाएं, और इसमें लौंग बताशे का भोग माता रानी को जरूर से लगाएं। उसके बाद हम यहाँ पर गणेश जी को धूप दीप दिखा देंगे, माता रानी को भी हम धूप दीप दिखा देंगे। और आज के दिन माता रानी को पीले गेंदे का फूल या फिर गुलाब की माला जरूर से अर्पित करनी चाहिए। तो देखिए, इससे जो है ना हमारा अखंड सौभाग्य बना रहता है, उसमें वृद्धि होती है। तो देखिए, हमें नवरात्र के दिन, नवरात्र में अष्टमी के दिन जो महाअष्टमी तिथि होती है उस दिन डलिया भरी जाती है। यदि आपको बांस की डलिया मिल जाती है वो ले लीजिए, नहीं तो आप कांस की या कुशा घास की डलिया बनी बनाई मिलती है वो ले लीजिएगा। उसके अंदर हमें नई चुनरी रखनी है, थोड़े से अक्षत रखने हैं, पुष्प रखने हैं। और देखिए, डलिया हमारे यहाँ भरी जाती है बांस की। यदि आपको नहीं मिल पाती है तो आप कोई सी भी डलिया ले सकते हैं। सुहाग का सामान रखेंगे, फल मेवा मिठाई रखेंगे, ड्राई फ्रूट रखें, दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार से रखें, सिंदूर की डिबिया और काजल जरूर से रखना चाहिए। और माता रानी को अष्टमी के दिन जो है नारियल का भोग जरूर से लगाया जाता है। यदि आपने पूरी नवरात्रि में नारियल का भोग प्रसाद नहीं अर्पित किया है तो अष्टमी और नवमी के दिन जरूर से नारियल का भोग अर्पित करें।
और देखिए मैंने यहाँ पर जटा वाला नारियल लिया है, कलावा बांध दिया है, चंदन रोली से हम यहाँ पर टीका करेंगे। तो देखिए इस दिन सभी लोग महागौरी को नारियल का प्रसाद चढ़ाते हैं। इस दिन भोग लगाया जाता है महागौरी को और इसको हम सभी को लोगों प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके अतिरिक्त महाअष्टमी तिथि को बहुत सारे पूजन कार्य किए जाते हैं। तो कुछ लोग जो होते हैं ना पूरे 9 दिन का व्रत करते हैं नवरात्र का, और जिसमें से मैं भी पूरे 9 दिनों का व्रत करती हूँ। व्रत जो नवमी का पूजन कर लेती हूँ और जो व्रत का पारण है 10वीं तिथि को करती हूँ। तो इस तरह से जो हमारी डलिया भर जाती है। डलिया भरने से जो होती है हमारे जो है वंश मेल में वृद्धि होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। तो ये डलिया आप बाहर पंडाल में जाकर के भी भर सकते हैं या किसी आसपास जो मंदिर है माता का, दुर्गा का, आप वहां जाकर के भी भर सकते हैं। दुर्वा घास जरूर से रखें। तो यदि आपके यहाँ पर डलिया भरी जाती है तो आप डलिया इस प्रकार से जरूर से भरें। और देखिए खोइचा भी कहीं कहीं पर भरा जाता है। खोइचा के लिए आप 1.25 मीटर पीला या लाल गुलाबी वस्त्र ले लें। कोरा वस्त्र लेना है आपको, आप चाहे तो चुनरी भी ले सकते हैं। उसके बाद में देखिए जो भी आपने माता को सामान देना है वो ले लीजिएगा। देखिए हमें यहाँ जो खोइचा भरा जाता है ना, वो यहाँ पर साबुत चावल लिए जाते हैं, वो 5 अंजलि भरी जाती है। तो इस तरह से गिन करके आपने जो है भरना है। तो देखिए अष्टमी के दिन शुभ मुहूर्त के समय में जो है खोइचा या डलिया जरूर से भर ले। उसके बाद ही आप कन्या पूजन करें, क्योंकि जो है शुभ मुहूर्त में किया गया जो कार्य होता है बहुत ही शुभ परिणाम देता है। और देखिए मैं यहाँ पर हल्दी पाउडर ले रही हूँ। यदि आपको हल्दी की गांठ मिल जाती है तो 5 गांठ हल्दी की रखनी है, और अगर हल्दी पाउडर है तो आप 5 चुटकी आपने हल्दी पाउडर की डालनी है। और इसके बाद में हमें धूर्वा जरूर से रखनी चाहिए। यदि आपके यहाँ पर धूर्वा नहीं चढ़ाई जाती है, रखी जाती है, तो आप स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को। फल का भोग लगाएंगे। उसके बाद में माता रानी को 16 श्रृंगार की सामग्री जरूर से देनी चाहिए, भेंट करनी चाहिए। आप अपने श्रद्धा के अनुसार जो है सुहाग का सामान दे दें। तो देखिए जितनी भी हम सुहाग के सामान रखते हैं, बांटते हैं, उससे हमारे सुहाग में लंबी जो होती है वृद्धि होती है आयु में। मेहंदी काजल ये जरूर से रखनी चाहिए। तो देखिए कुछ लोग जो है अष्टमी में हवन करते हैं, कुछ लोग नवमी में हवन करते हैं। तो अष्टमी तिथि को महाअष्टमी का हवन किया जाता है, कन्या पूजन किया जाता है, संधि पूजन किया जाता है। महागौरी को श्रृंगार की सामग्री, वस्त्र आदि अर्पित किया जाता है। और इन सभी महत्वपूर्ण कार्यों के संगम एवं महत्वपूर्ण कार्य जो होता है महाअष्टमी के दिन महागौरी का खोइचा भरा जाता है, डलिया भरी जाती है। तो इस प्रकार से जरूर से भरें। तो ये कार्य आपको जो खोइचा भरना है ये अष्टमी के दिन किसी भी समय के अनुसार कर सकते हैं। खोइचा भर सकते हैं, डलिया भर सकते हैं। तो आप चाहे शारदीय नवरात्रि में भरें या कोई भी माता रानी का पूजन हो उसमें कर सकते हैं। और देखिए जो भी हम खोइचा भरते हैं ना, वो आपने तो थाली में चावल है पूरे उलट कर नहीं भरने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से माता से प्रसाद के रूप में कुछ अक्षत जरूर से रख लीजिएगा। इससे जो है ना हमारे घर में अन्न धन और भंडार भरे रहते हैं, माता अन्नपूर्णा का वास रहता है। तो कभी भी हमें थाली खाली करके नहीं देनी होती है। यदि हमारे घर बहन बेटी आती हैं तो उनकी जो है खोइचा भरा जाता है, ओटी भरी जाती है, तो आप जरूर से भर लीजिएगा। तो इस तरह से आप जो है खोइचा डलिया घर पे यदि पूजन कर रहे हैं, चौकी लगाते हैं, तो वहां पर भर सकते हैं, या फिर आप पंडाल में जाकर के भी भर सकते हैं। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लें, दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें और फिर आरती जरूर से कर लें। तो देखिए डलिया जो खोइचा होता है आप पंडाल में जरूर से भरें और वहीं पर माता को छुआ करके आना होता है, वहीं पर छोड़कर आना होता है। और ये डलिया अगर आपने घर में भरी है तो आप इस तरह से भर करके रख दीजिएगा। जब मंदिर जाइएगा तो आप पंडितानी को या किसी सुहागन स्त्री को दे दीजिएगा और उनके चरण जरूर से छू लीजिएगा। तो देखिए नारियल को आप बघार करके प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। घर पर पूजा कर रहे हैं तो कथा नवरात्रि की जरूर से पढ़ लीजिएगा, दुर्गा सप्तशती का जैसे मैंने बताया। और उसके बाद में हम यहाँ पर आरती कर लेंगे। आप ओम दुम दुर्गाय नमो नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। और नहीं ज़्यादा आता है तो जय माता दी जय माता जी का रटन जरूर से करते रहें।
तो ये डलिया हमने यहाँ पर भर ली है, खोइंचा भी भर लिया है। यदि आपके यहाँ पर डलिया भरी जाती हो या खोइंचा भरा जाता हो तो आप जरूर से भरिएगा। आप अपने घर का जो है पूछ लीजिएगा आपके यहाँ डलिया भरी जाती है कि खोइंचा भरा जाता है। और जब भी आप दें खोइंचा मंदिर में जा करके तो माता रानी को चरण से छुआ दे और हाथ से छुआ दे। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो आपने मूर्तियां स्थापित की हैं वो हिलनी डुलनी नहीं चाहिए। जो हमने अलग से खोइंचा भरा है उसको एक पोटली बना लीजिएगा, कलावा से बांध करके माता को छुआ करके आपने मंदिर में ले जा करके देना होता है। तो देखिए बहुत सी जगह पर खोइंचा भरा जाता है, जैसा भी आपके यहाँ पर होता हो वैसा करें। तो भक्तों आप अष्टमी के दिन डलिया जरूर से भरें, इससे हमारे घर में वंश में वृद्धि होती है। बांस की डलिया हो तो जरूर से भरें। तो इसी तरह से जो है सभी चीज़ों को मिनस देंगे। मिनसने से जो हमने भोग प्रसाद अर्पित किया है, धूप दीप दिखाइए, माता रानी सब स्वीकार कर लेती हैं। क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लें कि पूजा में रही कोई भी गलती हो गई हो तो क्षमा करें। और ध्यान दीजिएगा अष्टमी के दिन खोइंचा भर रहे हैं तो आप जो है माता रानी का चौकी का जो विसर्जन है 10वीं तिथि को जरूर से कर दीजिएगा। अष्टमी और नवमी के दिन शुद्ध सात्विक रहते हुए व्रत पूजन करें, भोग प्रसाद आदि लगाएं। 10वीं तिथि को ही आपने चौकी का विसर्जन करना है। चौकी का विसर्जन कैसे किया जाता है, चढ़ाई गई सामग्री को क्या करना होता है, नारियल का क्या करना है, कलश का क्या करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखें।